राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। और इस एकादशी को हम 12 महीने की सबसे पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि अभी जो हम एकादशी करते हैं, आज से ही हम इस उत्पन्ना एकादशी को पहली एकादशी कहते हैं। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब कभी वर्ष में लौद मतलब अधिक मास पड़ता है तो उस समय 2 एकादशियाँ पड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं, और इन 26 एकादशियों में से पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। तो चलिए हम सभी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं, और आशा करती हूँ कि आप भी संपूर्ण व्रत कथा इसकी विधि समस्त सुनेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय और उत्पन्ना एकादशी जी की महारानी की जय। यह व्रत सर्व गुणों से संपन्न व्रत है, और यह व्रत सुनने से ही मालूम होता है, और जो यह इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ के फल बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। तो श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस एकादशी को आप विधि पूर्वक बताइए। तो कृष्ण जी कहते हैं, प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोलते हैं, ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं भी आपसे कहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत को महत्व क्या है और इसको कैसा करना चाहिए? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी क्या विधि है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प करके नियम के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले अपने समस्त शरीर पर मिट्टी या चंदन लगाना चाहिए, और इस प्रकार चंदन लगाने का मंत्र भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे ऊर्ध्वतपसी वाराणे कृष्णे नासत्वहुलाना मृत्य के हर मैं पापम यनाम पूर्वक संचितम तवै तयाम तेन पापने गच्छामि परमार्ग गतिम। यह मंत्र है। जब हम शरीर में चंदन या मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उसको लगाना चाहिए जब हम स्नान करते हैं। तो व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे को धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। यह सत्कर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि का भोजन, सत्संग और भजन आदि करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, और अपनी गलतियों को क्षमा, आपने जो भी गलतियाँ की हैं उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए, उसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखी हुई ये सारी विधि
जो मनुष्य एकादशी व्रत करने के पहले करता है और शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह इस व्रत के करने से मिलता है। यह एकादशी व्रत और पुण्यों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग, संक्रांति तथा चंद्र सूर्य ग्रह में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता है और उससे 100 गुना पुण्य एकादशी का उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विद्यादान से 10 गुना और पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान से महर्षि देवता भी बहुत वर्णन कर चुके हैं। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है और इस व्रत को जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलता है। अतः एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, शुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो वह भी बता दीजिए। तो श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अपने स्थान से गिरा दिया था। तब देवराज इंद्र ने और महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य से अत्यधिक परेशान हैं। अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया कर आप इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय हमको बतलाइए। तो महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान जी के पास जाइए, वो आपको जरूर ही उपाय बताएंगे। तब समस्त इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर श्री विष्णु भगवान जी शेर सैया पर शयन कर रहे थे, सभी देवता वहाँ पहुँचे और सबने उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं, सभी आपको स्तुति कर रहे हैं, आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हुए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवता की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। इस तरह से अनेक प्रकार से विनती करते हुए तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवा, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि आप ही हो। हे देव, शरण में आए हुए
कि आप रक्षा करने वाले हो। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी रक्षा करिए। देवताओं के गरुड़ वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है तथा उसमें ऐसा कौन सा बल है? यह सब मुझसे कहो। विष्णु भगवान जी ने ऐसा समस्त देवताओं से कहा। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश की उत्पन्नी हुई है। वो ब्रह्म वंश का है। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है, सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत कर आइए। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवता से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उस पर शस्त्र अस्त्र का विहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सहित सदियों के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव रूप से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते थे, सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान जी घुसे। हे अर्जुन, अंत में उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आ गया। मुझको शयन करते देखा, मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छित से जागा तो उस कन्या ने उसका सर काटकर यमपुर पहुंचा दिया था। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब विष्णु भगवान की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मार डाला है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ।
तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकती है। कन्या बोली, हे भगवान, हे सृष्टि के रचयिया, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्ग को जाएं। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेंगे वह निश्चय ही अपने लोक को प्राप्त करेंगे। कृपया करके मुझे आप ऐसा ही वर दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वो भी धन धान्य से भरपूर हो जाए। इस पर विष्णु भगवान जी बोले उस कन्या से कि हे कल्याणकारी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8 नवमी और 14 में भी अति प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान जी उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी में भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार को इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। तो हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फलों से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशियों को उचित मानना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करता है और यह एकादशी रहता है, पाठ करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं और सुनाते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महत्व को चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि भी महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई सा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार यह संपूर्ण एकादशी यहीं पे समाप्त होती है। बोलो उत्पन्न एकादशी की जय, बोलो ग्यारस माता की जय। तो दोस्तों, ये तो हुई उत्पन्न एकादशी व्रत कथा। आपको मेरी चैनल पे समस्त एकादशी की व्रत कथाएं आपको एकादशी आने के